कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तीनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तीनों राज्यों में भारतीय क्रांतिकारी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश, मध्य प्रदेश का प्रदेश चूँकि इटावा से लगा हुआ है, यहाँ की चंबल और वहाँ की चंबल दोनों एक ही है, दोनों का पानी एक ही है और दोनों की बीर एक ही है। आज विशेष जो यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, संसद में माननीय सांसद मनोज झा ने एक कविता का पाठ किया। उस कविता का पाठ मैं पुनः आपके सामने करना चाहता हूँ। चूल्हा मिट्टी का, ठीक है भाई, चूल्हा मिट्टी का होता है, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर और देश। प्रश्न है अपना क्या, गांव शहर और देश। मनोज झा जो अपने आप नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं, मेरा सबसे पहला कहना है कि इनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। ये कहीं से कहीं तक इन्हें ना हिंदी के शब्दों का ज्ञान है, ना हिंदी की परिभाषाओं का ज्ञान है, ना हिंदी के मूल शब्दों का पर्यायवाची इन्हें ज्ञान है, ना अनुलोम और विलोम का ज्ञान है। ये किसी तरीके से, किसी भी प्रकार से ये प्रोफेसर हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, इनके तत्काल प्रभाव से जो इन्होंने दूसरे शब्दों का कहा इस कविता के मूल पाठ के बाद, फिर इन्होंने इसका जाने कहाँ से जोड़ लिया। इस कविता के पाठ में मुझे तो कहीं एक भी शब्द नहीं मिला कि अंदर के ठाकुर को मारो। फिर उन्होंने कहा कि हर आदमी के अंदर एक ठाकुर है, वो अंदर के ठाकुर को मारो। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये लोगों ने मुझसे कहा, मैं तो नहीं बहुत कुछ जाति विशेष के विषय में जानता हूँ, कहा कि ये ब्राह्मण है। मेरा कहना है कि ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ब्राह्मण तत्व इनमें हो ही नहीं सकता। इनकी डीएनए की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी ब्राह्मण और पंडित्व इन भाषाओं का, इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो भारत स्वाधीन हुआ, आज हम लोग बैठे हैं, इसके जो विशेष लड़ाई लड़ने वाले हमारे क्रांतिकारी, हमारे वीर, हमारे लोग जो थे, उनके नाराओं का आह्वान था। उनका नारा था कि अंदर के ठाकुर को जगाओ, और आप कहते हो अंदर के ठाकुर को मार दो। अगर अंदर का ठाकुर मर गया तो सबसे पहले आपका स्वाभिमान मर जाएगा, और जब स्वाभिमान मर गया तो कौन लड़ने जाएगा युद्ध पर? क्यों कहेगा? हम लोग जो आज यहाँ पर, भारत जो हमारी पहचान है, सिर्फ इसलिए पहचान है कि भारतवासी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, स्वाभिमान के लिए रहते हैं, स्वाभिमान के लिए जिंदा होते हैं, स्वाभिमान के लिए जीते और मरते हैं। यहाँ अर्थ और धन के लिए ना कोई जीता है ना कोई मरता है। अर्थ और धन के लिए तो यूरोपीय देश भी जीते हैं और भारत भी उसका। मैं ये नहीं कहता कि आर्थिक के बिना जीवन नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ का जो व्यक्ति होता है, यहाँ हम बिना संसाधन के हम हमेशा सीमा पर लड़े और हर एक से सीमा पर हम जीते हैं। चाहे वो मुगलों का युद्ध रहा हो, देश की स्थितियाँ विपरीत रही हो, स्थितियाँ कुछ भी रही हो, भौगोलिक स्थितियाँ कुछ भी रही हो, हम उन युद्ध में हमारी एक अलग क्षमताएं थी। वो क्षमता सिर्फ इसलिए थी कि हमारे अंदर स्वाभिमान जिंदा था। हम स्वाभिमान के मूल कारण को जिंदा रखते थे। और आप कहते हैं अंदर के स्वाभिमान को मार दो। स्वाभिमान, अगर अंदर का स्वाभिमान मर गया तो आज नारी तत्व कहीं सुरक्षित रहेगा? आप जिस सब्जेक्ट पर बोलना चाहते, नारी पर आपने बोला, नारी पर तभी हम बोल सकते हैं जब हम अंदर का स्वाभिमान रखेंगे। जब हमारा स्वाभिमान जागृत रहेगा तो हम नारी की इज्जत करना सीखेंगे। और आप जो है ये कहते हैं कि इज्जत को मार दो। जब इज्जत मर जाएगी तो आप क्या करेंगे? किसी भी नारी को, जिसको हम जरा सी भी स्त्री को देख लेते हैं, भगवान राम में लक्ष्मण ने कहा कि राम से कि सीता की ये पहचान, यही पद चिन्ह है। उन्होंने कहा मैंने तो कभी उसका चेहरा ही नहीं देखा। यहाँ भारत में इस तरह की मर्यादा, इस तरह का जीवन जिया, और उनके लिए कहते हैं आप अंदर का ठाकुर मार दो। यहाँ हम भगवान राम को ठाकुर क्यों कहते हैं? क्योंकि घर का मुखिया ठाकुर होता है, और हमारा मुखिया जो है भगवान ईश्वर को हम कहते हैं कि वो हमारा मुखिया, इसलिए हम ठाकुर जी कहते हैं। हम भगवान कृष्ण को पूरे वृंदावन में, मथुरा में आप जाइए, वहाँ ठाकुर जी का संबोधित किया जाता है। क्यों कहा जाता है ठाकुर जी? सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे रक्षक है। विपरीत परिस्थितियों में
मनोबल में हमें वो जीना सिखाते हैं। गीता उन्होंने दी, जो उपदेश दिया, और आप कहते हैं अंदर के ठाकुर को मार दो। क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के लोग ये ना तो कभी जीवन में पंडित हो सकते हैं, ना ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी ब्राह्मण इस तरह के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता। क्या लगता है जिन प्रदेशों में अभी चुनाव है तो उसमें इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? आइए देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये कहीं से एक सोची समझी चाल हो सकती है इनकी। अब क्या हो सकती है इस पर करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो मेरा शब्द है मनोज झा के विषय में, ऐसे लोगों की संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देनी चाहिए। वहां तमाम लोग बैठे रहे और किसी ने प्रतिक्रिया नहीं की। ये कैसा समाज, किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या चाहते हैं? देश को क्या देना चाहते हैं और क्या देश से पाना चाहते हैं? मैं कल घोषणा कर चुका हूं, आज पुनः आपके सामने घोषणा करता हूं कि अगर मनोज झा में जरा सी क्षमता हो, वो किसी भी क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीत के दिखाएं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसका मूल मुद्दा इतना जोर से रहेगा कि आप देश को